ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम मौलाना मौला सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मदिल मुस्तफ़ा वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल हकीम व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल आलमीन के लिए हैं, जो मालिक कौन मका है, मालिक अर्ज़ व समा है, रहमान व रहीम है, मालिक यौमिद्दीन है, कादिर मुतलक है। वही ज़ात है कि जो हमें देख रही है, वही ज़ात है कि जिसने हमें क़ुव्वत गोयाई अता फरमाई है, वही ज़ात है कि जिसने हमें ताकत अता फरमाई कि हम मजलिस अज़ाए इमाम हुसैन में आए हुए हैं। और बहरहाल मैं हमेशा कहता हूँ और फिर कहता हूँ कि परवरदिगार आलम की हम्द और सना दुरूद व सलाम हो उन ज़ाते मुक़द्दसा पर कि जिनके सदक़े में परवरदिगार आलम ने इस कायनात को खल्क़ फरमाया और हम जैसे गरीबों के लिए ज़िक्र मासूमीन को रखा, कि जिनके ज़िक्र से हमें शरफ़ भी मिलता है, हमें सआदत भी मिलती है और हमें ज़िंदगी और हयात भी मिलती है। अज़ान मोहतरम, जिस आयत के ज़ेल में आपकी खिदमत में मुस्तक़िल गुफ्तगू हो रही है, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 19 का एक छोटा सा टुकड़ा है ये कि इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक दीन फ़क़त इस्लाम है। बहरहाल बहुत सी चीज़ें बयान हुई, इस्लाम की तारीफ़ क्या है, दीन की तारीफ़ क्या है, मौला ने क्यों उनकी तारीफ़ की है और इस्लाम वाले कौन हैं, सच्चे मुसलमान कौन हैं, ये तमाम चीज़ें बयान हुई हैं। लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि वो जो हक़ था वो अदा नहीं हो सकता, क्यों? इसलिए कि इनका ज़िक्र, इनके फ़ज़ाइल समंदर के मानिंद बहरहाल मिसाल के तौर पर कहा जाता है। हालांकि इनके फ़ज़ाइल ऐसे हैं कि जिसको किसी मिसाल में भी बयान नहीं कर सकते, सिर्फ हमारे आपके समझाने के लिए कहा जाता है कि समंदर। हालांकि इनके फ़ज़ाइल ऐसे हैं कि रसूल ने फरमाया कि समंदर, तमाम समंदर सियाही बन जाएं और तमाम दरख्त कलम बन जाएं, तब भी अली के फ़ज़ाइल को, यानी अहले बैत के फ़ज़ाइल को नहीं लिखा जा सकता है। ज़ाहिर सी बात है, बयान करना कितना मुश्किल काम है ये। और बहरहाल परवरदिगार आलम जिस अंदाज में भी हमने बयान किया है और आप हज़रात ने सुना है, परवरदिगार इसी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ और हमें तौफ़ीक़ इनायत फरमाएँ कि हम अहले बैत का ज़िक्र इसी तरीके से हमेशा करते रहें, जब तक ज़िंदा रहें, मवद्दत अहले बैत पर ज़िंदा रहें। जब इस दुनिया से जाएँ तो मवद्दत अहले बैत पर ही हमारा दम निकले। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।
बहरहाल मैं बहुत से हुकूक मुझे बयान करने थे, लेकिन मैं बहुत से हुकूक भी बयान नहीं कर पाया। लेकिन एक वो हक मुझे बयान करना है आज कि जो हक सबसे पहले है। लिहाजा गदीर खुम में पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से पहले पूछा, अलस्तु औला बिल मोमिनीना अनफुसिकुम, क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पर, तुम्हारी जानों पर तुमसे ज्यादा हक नहीं रखता हूँ? सबने एक आवाज होकर ऐलान किया, आलू बला या रसूल अल्लाह, हाँ आप हमारी नफ्सों पर, हमारी जानों पर हमसे ज्यादा हक रखते हैं। और फिर रसूल ने इरशाद फरमाया, मन कुन्तु मौला हो फहादा अलीयुल मौला। मैं इसी तरह आज की गुफ्तगू आराम आराम से अर्ज करूँगा, इसलिए कि ये बहुत ज़रूरी बात है। मैं इसे समझाना चाह रहा हूँ कि इस्लाम में जो सबसे पहला हक पाया जाता है वो हक अल्लाह का है, और अल्लाह के हक के साथ रसूल का हक जुड़ा हुआ है। और गदीर में रसूल ने बखूबी वाज़ेह कर दिया कि मैं जिसका मौला हूँ उसके अली मौला है। तो अब जिसके मौला रसूल हैं उसके अली मौला हैं, यानी इसका मतलब ये है एक हक हमारे ऊपर इमाम का भी पाया जाता है। यानी अब हमारी जाने इमाम के लिए है, हमारी जिंदगी इमाम के लिए है, हमारा काम इमाम के लिए है, हमारा मालूमता, हमारा सब कुछ इमाम के लिए होना चाहिए। इसलिए कि रसूल ने फरमा दिया, और कुरान मजीद तो पहले ही ऐलान कर चुका है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और उलिल अम्र की इताअत करो। कहा उलिल अम्र कौन है? सबने इस बात को लिखा है कि उलिल अम्र वो हैं कि जो खुद आयत भी बयान करते इस चीज को कि जो हालत रुकू में ज़कात दे। सबने इस बात को लिखा कि हालत रुकू में ज़कात देने वाले मौलाए कायनात हैं। जब हालत रुकू में ज़कात दी तब ये आयत नाज़िल हुई। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। लिहाजा मैं ये चाहता हूं कि उन इताअत गुज़ारे इमाम जिन्हें नासिरान इमाम कहा जाता है, जिन्हें असहाब इमाम हुसैन कहा जाता है, उनके, बल्कि इंशाअल्लाह जितना हो सकेगा बयान करूंगा। मुकम्मल तो बयान नहीं हो पाएगा, लेकिन जल्दियाँ कुछ असहाब की आपको पेश करना चाहता हूँ। जरा तवज्जो फरमाइए। इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, असहाबे इमाम हुसैन की, इसलिए कि अगर दुनिया में जब नाम लिखा जाएगा कि सबसे बड़ा मुसलमान कौन है, सबसे बेहतर मुसलमान कौन है, बड़ा बहरहाल लफ्ज़ बड़ा कहा जाता है, लेकिन बड़ा लफ्ज़ जो है सही नहीं है इस मकाम के लिए, बल्कि कहा सबसे बेहतर, सबसे अव्वल मुसलमान कौन है, तो करबला वाले सरे फहरिस्त हैं। इमाम सादिक ने फरमाया, बल्कि इससे पहले मौलाए कायनात ने जंग सिफ़ीन से लौटते हुए फरमाया, ला यस्बिकुहुम साबिकुन, ला यस्बिकुहुम साबिकुन वलम युलहक लाहिक। अपने असहाब से फरमा रहे हैं, क्या मैं तुम्हें अपने हुसैन की, असहाब की मंजिलत और उनकी अजमत व मकाम को बयान कर दूं? असहाब ने कहा, या मौला अली, ऐ मेरे मौला, ऐसे जो सरदार, बिल्कुल बयान कीजिए, हम सुनना चाहते हैं कि असहाब इमाम हुसैन की फजीलत क्या है। तो इमाम ने फरमाया, ला यस्बिकुहुम साबिकुन वलम युलहक लाहिक, ना इनसे पहले कोई इन जैसा है,
न इनके बाद कयामत तक कोई इन जैसा होने वाला है। कौन फरमा रहा है? मौलाए कायनात, जो अमीर कायनात हैं। इसका मतलब ये है कि मौला की निगाह ज़माने हाल पर भी है, ज़माने गुज़िश्ता पर भी है, और आइंदा आने वाले ज़माने पर भी इमाम की निगाह है। जब तो फरमा रहे हैं कि ना इनके जैसा कोई है, ना इनके जैसा कोई होगा। है दूसरा फिक्रा, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दुआ करें मोहम्मद वाले मोहम्मद फरमाते हैं, लैसा लहुम फिल अर्द शबीहुन, जमीन पर कायनात में कोई असहाब इमाम हुसैन के जैसा नहीं है। बल्कि मैंने लफ्ज़ गलत कही, असहाब नहीं बल्कि नासिर। लफ्ज़ नासिर बहुत अच्छा है, इसलिए कि इसमें दूसरे लोग इससे निकल जाते हैं। नासिर होना बड़े कमाल की बात है। असहाब कोई भी हो सकता है, लेकिन नासिर जो होगा वही सहाबी बरहक भी होगा। बहरहाल मौला फरमा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि पूरी कायनात एक तरफ, असहाब हुसैन एक तरफ। यानी अगर कायनात के दो पल्ले बनाए जाएं, दो तराजू बनाए जाएं, दो हिस्से होते हैं तराजू के, दो तरफ पल्ले बोला जाता है उनको, और एक तरफ पूरी कायनात हो और एक तरफ असहाब इमाम हुसैन हो, तो असहाब इमाम हुसैन का पलड़ा भारी होगा। क्यों? इसलिए कि इमाम फरमा रहे हैं कि रूए ज़मीन पर इनके जैसा मुमकिन ही नहीं है, मिसाल ही मुमकिन नहीं है, शबी ही मुमकिन नहीं है। तो जिनकी शबी मुमकिन ना हो उन्हें असहाब इमाम हुसैन कहते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और इमाम हुसैन ने फरमाया, जैसे नासिर, जैसे असहाब मुझे मिले, न मेरे नाना को मिले, न मेरे बाबा को मिले, न मेरे भाई हसन को मिले। अभी अजीब फिक्रा है, बता रहे हैं कि मैं शब आशूर अपने असहाब को पहचानवाऊंगा। देखो मैं चिराग गुल करने के बाद कहूंगा कि जाओ, और तुम देखना, उसके बावजूद भी कोई जाने के लिए राजी नहीं होगा। लेकिन वो असहाब पैगंबर अली व हसन थे कि ये बुलाया करते थे लेकिन वो भाग जाया करते थे। ये मेरे असहाब हैं कि जिन्हें मैं कह रहा हूं कि जाओ तो कोई जाता नहीं है। ये मेरे सहाबी हैं, जरा देखिए नाना, ये मेरे सहाबी हैं, जरा देखिए नाना, मैं कहता हूं जाओ कोई जाता ही नहीं है, मैं कहता हूं जाओ कोई जाता ही नहीं है। हुसैन को फख्र है अपने असहाब पर। अज़ान मोहतरम, इसका मतलब ये हुआ, कहना ये चाह रहे हैं इमाम कि मेरे असहाब जैसे न आदम के ज़माने में थे, न नूह के ज़माने में थे, न इब्राहिम के ज़माने में थे, न मूसा के ज़माने में थे, न ईसा के ज़माने में थे, न खातमुल मुरसलीन के ज़माने में थे, न मेरे बाबा के ज़माने में थे, न मेरे भैया हसन के ज़माने में थे। यहाँ तक के क़यामत तक मेरे असहाब जैसा कोई पैदा नहीं होगा। अभी तो ये वही ऐलान कर सकता है कि जिसकी निगाह शुरू से लेकर यानी आदम से लेकर खातम तक और खातम से लेकर कयामत तक देख रही हो। अब निगाहे इमाम हुसैन को देखिए, एक रोज है इमाम हुसैन रसूल के ज़ानों पर आराम फरमा रहे हैं। एक मतलब आसमान की तरफ देखकर कुछ इशारे कर रहे हैं। आने वाले ने देखा, या रसूल अल्लाह, ये हुसैन क्या कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे सितारे गिर रहे हैं पेशानी रसूल पर, जो अखलाक अज़ीम के रंगे पर आए हैं। एक मरतबा गज़ब आसारे गज़ब नमूदार हुए। एक मरतबा रसूल कहते हैं, ओ अहमद,
तुझे क्या लगता है हुसैन सितारे गिन रहे हैं? ये हुसैन सितारे नहीं गिन रहे, बल्कि जमीन पर बैठकर लोहे महफूज की तिलावत कर रहे हैं। तुझे क्या लगता है कि हुसैन तारे गिन रहे हैं? कोई मामूली बच्चा है? ये मेरा नवासा है, ये इमाम है। इमाम रसूल ने फरमाया अल हसन वल हुसैन कादा व कामा, इमामान कादा व कामा। मेरे हसन और हुसैन इमाम हैं, चाहे वो बैठे रहें चाहे खड़े हो जाएं। बहरहाल उसको ताबीर किया है सुर से और जंग से। बहरहाल ये एक अलग मौजू है। तो यानी इमाम, ये इमाम है। फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार। ठीक है अज़ान मोहतरम। तो हुसैन की निगाह जमीन पर बैठकर लोहे महफूज का मुतालिया कर रहे हैं। इसका मतलब यह है, लोहे महफूज पर क्या है? लोहे महफूज पर तकदीरात हैं, यानी आदम से लेकर खातम तक जो कुछ भी होने वाला है, जो कोई भी पैदा होने वाला है या पैदा हो चुका है, वो सब हुसैन ने देख लिया। और खातम से लेकर कयामत तक जो कोई भी पैदा होने वाला है या जो कुछ भी होने वाला है, वो सब हुसैन ने देख लिया। और एक मर्तबा निगाह इमामत ने देखा कि कायनात में ना आदम के जमाने में, ना नूह के जमाने में, ना इब्राहिम के जमाने में, ना ईसा के जमाने में, ना मूसा के जमाने में, ना मेरे जगह रसूल के जमाने में, ना बाबा अली के जमाने में, ना इमाम हसन के जमाने में, ना कयामत तक कोई मेरे असहाब जैसा है। या हुसैन ने आवाज दी, अरे जैसे असहाब मुझे मिले, ना नाना को मिले, ना बाबा को मिले, ना भाई हसन को मिले, ये है मेरे असहाब। अब आप देखें, एक बहुत जल्दी से अर्ज कर दूं, एक साहबी इमाम हुसैन है जिनका नाम है आबिस बिन शबीब शाकिरी। ज़ियारत नाहिया में इन पर इमाम ज़माना ने सलाम भेजा है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, कुछ भी अगर ना पढ़ूं उनके बारे में, तो ये सलाम इमाम वक्त का भेजना, इमाम ज़माना का सलाम भेजना ही बता रहा है कि कितनी बड़ी शख्सियत है। बहरहाल ये अपना आप को आरास्ता करते हैं और तमाम लिबास जंगी पहनते हैं, यहाँ तक के हौज ज़िरा सब कुछ पहनते हैं। मैदान जंग में आते हैं, जंग लड़ना शुरू की। एक मरतबा अचानक सर पर जो ताज रखा हुआ था, हौदत जिसे कहते हैं, वो उतार फेंका, ज़िरा फेंक दी, तमाम लिबास जंगी अलग कर दिए अपने हाथ से। दूर से जनाब हबीब ने देखा तो एक मरतबा जनाब हबीब कहते हैं या आबिस अजनंता, ए आबिस क्या तुम दीवाने हो गए हो? एक मरतबा आबिस कहते हैं हुब्बुल हुसैन अजन्ननी, मुझे हुसैन के इश्क ने दीवाना कर दिया। ये इश्क हुसैन, इश्क हुसैन है। एक और फिक्रा, बस मैं फिक्रे ही पेश कर सकता हूँ, ज़्यादा बयान नहीं कर सकता, वक्त नहीं है। जब कहा इमाम ने कि जाओ कहो कि जंग को मुनक़ता कर दे, रोक दे हमें, और इमाम के एक सहाबी हैं अबू समामा सायदी, देखिए इनका भी अजम मर्तबा है। दलाल इससे बयान कर दूँ, ये बयान करना बहुत ज़रूरी है। देखिए एक चीज़ होता है इल्म, दलाल सब जानते हैं, एक चीज़ होती है सब्र, जिसे इल्म यानी अहले बैत में कहा जाता है हिल्म। इमाम हसन के बारे में कहा कि आपके पास बहुत ज़्यादा हिल्म पाया जाता था, लेकिन अज़ान मोहतरम हिल्म की मिसाल करबला के मैदान में, इससे बेहतर मिसाल ऐसे मौके पर कोई और पेश ही नहीं कर सकता था जो इमाम हुसैन ने पेश की। अब ये
अबू समामा सायदी कहते हैं, मौला ऐसा लगता है कि नमाज का अव्वले वक्त हो गया है। हिल्म किसे कहते हैं? हिल्म इसे कहते हैं कि अगर कोई शख्स हमारे पास आया, कुछ बयान कर रहा है, कोई वाक़या बयान कर रहा है, कोई बात बयान कर रहा है, अब जाहिर सी बात है हमने 12 साल 11 साल तो हमने ईरान में पढ़ा, हमें ये बता नहीं रहे हैं, सिर्फ इतना कह रहे हैं, बताना ही चाह रहे हैं, तो कुछ तो पढ़ा होगा। अब जाहिर सी बात है जो आवाम से कोई एक वाक़या इस तरह बताया जाएगा तो वो मालूम ही होगा। बहरहाल एक मिसाल दे रहा हूँ, ये ऐसी बहुत सी मिसालें बन सकती हैं समझाने के लिए, ज़हन को करीब करने के लिए। अब बेचारा कोई वाक़या बयान कर रहा है, अब हम क्या है रोक कर उसे कि बस रहने दीजिए, हमें सब पता है, हमने बहुत पढ़ा है, हम सारा पढ़ के आ चुके हैं, हमें मत समझाइए, बस समझाने हमें मत सुनाइए, समझाना अलग चीज़ है, बहरहाल है, हमें मत सुनाइए, हमें सब पता है। अब ये क्या है, इसे कहते हैं हिल्म, यानी आपसे हिल्म का दामन छूट गया है, आप सब्र नहीं कर पाए, किसी की बात आपको मालूम है लेकिन आपने ये सुनना गवारा नहीं किया, उसकी बात को कम से कम सुन लेते कि वो क्या कह रहा है, वाकया सुन लेते। मौला का जिक्र है, अगर कोई भी वाकया है, बहरहाल अगर वाकया आम वाकया भी हो तो बहरहाल तब भी सुनना चाहिए, और अगर मौला का वाकया है तब तो और जरूरी है कि सुन लिया जाए, अगरचे हमें मालूम ही क्यों ना हो। तो इसे क्या कहते हैं? हिल्म। अगर हमने पूरे तरीके से सुन लिया खामोशी से और ये इजहार नहीं किया कि हमें मालूम है, इसी को कहते हैं सब्र, इसी को कहते हैं हिल्म, है कि दूसरे को मौका दिया जाए कि वो क्या कह रहा है, ये ना कहा जाए कि नहीं हमें मालूम है, बस खामोश हो जाइए। अब ये कहते हैं अबू समामा सायदी, मौला लगता है नमाज का वक्त हो गया है। इमाम ने ये नहीं कहा कि हमें सिखा रहे हो या हमें बता रहे हो, बल्कि इमाम ने हिल्म की मिसाल पेश की, कहा अल्लाह तुम्हें नमाज गुजारों में शामिल करे। अब इससे बड़ी हिल्म की मिसाल दुनिया में पेश नहीं हो सकती है। इमाम को सब मालूम है कि क्या वक्त है, नमाज का वक्त है या नहीं है, लेकिन बहरहाल अल्लाह ने इमाम ने दुआ दी। अब आप समझ सकते हैं कि जो इमाम की दुआ का हकदार बन जाए उसका मर्तबा क्या होगा। ठीक है, ये अबू समामा सायदी हैं। अब गए जनाबे सईद और जनाबे ज़ुहरैन और जनाबे हबीब, ये दो अफराद, जनाबे ज़ुहर और जनाबे हबीब, और शायद जनाबे सईद भी साथ में गए। बहरहाल वहां से जब कहा गया कि भाई नमाज को रोक दीजिए, नबी के नमाज से नमाज पढ़ना चाहते हैं, तो सामने से बनी तमीम का एक नुमैर, गालिबन उसका नाम था, या उमैर या नुमैर, वो कहता है कि हुसैन नमाज पढ़ ले लेकिन ला तुक़बल, लेकिन हुसैन की नमाज कबूल नहीं होगी। अब यहां पर देखिए जनाब हबीब को मौला इमाम हुसैन ने मर्द फकी कहा है, मर्द फकी कहा है। फकी उसे ही कहते हैं कि जो मौका शनास हो, जो वक्त को देखे कि किस वक्त क्या करना है। नमाज पढ़ना बहुत अच्छी बात है, नमाज अव्वले वक्त अदा होनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तौहीन इमामत हो रही हो तो अब नमाज अव्वल नहीं है, बल्कि इमामत की तौहीन करने वाले को जवाब देना अव्वल है। ये फकाहत दिखाई है जनाब हबीब ने। कहा तुम क्या कहते हो कि हुसैन की नमाज कबूल नहीं है? और एक मरतबा जनाब हबीब कहते हैं ए गधे, या हिमार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ए गधे तुझे समझता है, तुझे सोचता है, गुमान करता है कि नमाज रसूल की नमाज कबूल नहीं हो रही है, होगी, और तेरी नमाज, ए गधे तेरी नमाज कबूल होगी। और जनाब सईद ज़ुहैर ने कहा तुम जाओ, मैं इसे अभी वासिले जहन्नुम करता हूं। जनाब हबीब बढ़े और उसे वासिले जहन्नुम किया है, और इस तरह से जवाब देकर, ये जनाब हबीब है, ये जनाब हबीब है। अज़ान मोहतरम, दुनिया में हर इंसान किस लिए अमल अंजाम देता है? जन्नत की चाह में। लेकिन करबला वाले जिन्हें मकाम दिखा रहे हैं इमाम हुसैन, मकाम दिखा रहे हैं,
लेकिन जन्नत ने बता दिया कि तुम्हारा मकाम ये है। लेकिन करबला वाले कह रहे हैं हमें जन्नत नहीं चाहिए, हमें हुसैन चाहिए। ज्यादा अपनी गर्दन पर तलवार रखकर कह रहे हैं मौला अगर अभी हुक्म देंगे तो हम अपनी गर्दन को तल से जुदा कर देंगे, और अगर 70 बार भी हमें जान अता की जाए तो हम 70 बार आप पर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। ये जज्बा है कुर्बानी, ये जज्बा है। दुनिया जन्नत की चाह रखती है और जन्नत वो है जो असहाब हुसैन की चाह रखती है, जो चाहती है कि असहाब हुसैन मेरे पास आए। ये असहाब इमाम हुसैन है। बहुत से मरहले हैं, एक और मरहला बयान कर दूं आपकी खिदमत में। इमाम हसन और इमाम हुसैन जनाब फातिमा के बेटे हैं, लेकिन जब मौला अब्बास, ये नासिर इमाम हुसैन है, अलमदार इमाम हुसैन है, जनाब उम्मुल बनीन के बत्न में है, तो ख्वाब में देखती हैं कि जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आई हैं। कि अनकरीब मेरा बेटा अब्बास तुम्हारे बतन से आने वाला है, तुम्हें मुबारक हो। यानी जिसे फातिमा अपना बेटा कहें वो अब्बास है। और एक और फजीलत बयान करूं आपको, बहुत तवज्जो चाहता हूं इस मरहले पर आपकी। देखिए जब 3 बच्चे होते हैं घर में तो हर बच्चा ये चाहता है कि बराबर तौर से उसे ट्रीट किया जाए। ऐसा नहीं है कि किसी को आप 2 टॉफी दिलाएं, दूसरे को 1 टॉफी दिलाएं, तीसरे को बिल्कुल ही ना दिलाएं, ऐसा नहीं होता है। जब आपके घर में 3 बच्चे हैं तो तीनों को बराबर आपको उनके साथ अमल करना पड़ेगा, वरना ये बच्चा जिसके साथ आप अगर गलत व्यवहार करेंगे तो वो एहसासी तौर पर कमजोरी का शिकार हो जाएगा, एहसास करेगा अपने अंदर, और इसका नतीजा बहरहाल मुमकिन है कि बहुत बुरा उसके जहन पर बैठे। लिहाजा ऐसा मुमकिन नहीं है कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए दो रुख अख्तियार करें। अब जनाब इमाम हसन और हुसैन के लिबास जन्नत से आए हैं। पूछा बच्चों ने तुम्हारे लिबास कहाँ है? कहा कि तुम्हारे लिबास कल दर्जी लेकर आएगा। दीवान जन्नत आया लिबास लेकर। अजान मोहतरम बस यहाँ पर एक तवज्जो चाहता हूँ कि ये लिबास किसने सिले होंगे भाई? या तो हूरों ने सिले होंगे या फरिश्तों ने सिले होंगे। एक रोज जनाब फातिमा ज़हरा शहर में बैठी हुई एक कुर्ता सिल रही थी। न जाने मेरे अंदर एक कैफियत पैदा हो जाती है कि जब जनाब अब्बास और बीबी का तस्करा आता है तो खुद ब खुद मेरी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। अब इसमें मसाइब भी समझ सकते हैं आप और ये फजाइल भी हैं जनाब अब्बास के। कुर्ता सी रही थी, मौला अली आए, बीबी ये कुर्ता हसन और हुसैन के लिए है? का नहीं, ये कुर्ता हसन और हुसैन के लिए नहीं है बल्कि ले इब्नती अब्बास, ये मेरे बेटे अब्बास के लिए कुर्ता है। अरे हसन और हुसैन वो है कि जिनका कुर्ता जन्नत से आता है, या तो हूरें सिलती हैं या फरिश्ता सिलता है, लेकिन अब्बास वो है कि जिसके कुर्ते को खुद फातिमा ज़हरा ने अपने हाथों से सिला है। ये अब्बास है, ये नासिर हुसैन है, अलमदार हुसैन है। बहुत सी खुसूसियात पर इजाजत की है। एक और, क्योंकि मुझे बस धलकियां पेश करनी है, मैं सारी चीजें पेश तो कर नहीं सकता हूँ। देखिए जब भी कोई जवान गया है तो वो घोड़े पर सवार होकर गया मैदान जंग में। अभी शहजादे अली असगर की फजीलत पढ़ रहा हूँ, यानी हर एक की सवारी का नाम गुलजनार है और अली असगर की सवारी का नाम हुसैन है। जो इमामत के हाथों पर जा रहा है बुलंद होकर, उसे अली असगर कहते हैं। ये फिक्रा ही काफी है। सवारी है इमाम हुसैन, जिसकी सवारी बने उसे अली असगर कहते हैं। अजीजों,
एक और मरहला, चूंकि जिस मरहले में मुझे आना वो पढ़ दूं आपकी खिदमत में। सन 11 हिजरी 28 सफर को रसूल इस दुनिया से चले गए। बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि जाहिरी तौर पर चले गए, यानी पर्दा कर लिया हमारे दरमियान में, यानी हमें नजर नहीं आ रहे हैं। रसूल तो मौजूद हैं, इसलिए कि मौज़िन अज़ान में यही कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ये नहीं कहता थे। इसका मतलब ये कि मोहम्मद हैं, लेकिन इस दुनिया से, इस ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा कर लिया है? अब हमने उनको खो दिया, बज़ाहिर हम उन्हें नहीं पा सकते हैं। लिहाजा अब जब रसूल की वफात हुई तो फिर इमाम हुसैन के दिल पर एक अजब कर्ब गुजरा है कि परवरदिगार की बारगाह में दुआ की, ए परवरदिगार, मुझे अपने नाना से बहुत ज्यादा उल्फत थी, बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, लिहाजा मुझे एक ऐसा बेटा अता करना कि जो मेरे नाना की सूरत हो। वक्त गुजरता गया, यहां तक कि सन 40 हिजरी आई, अली भी इस दुनिया से गए। ये मुसीबत भी इमाम हुसैन के लिए बहुत बड़ी थी, लिहाजा फिर दुआ की, ए अल्लाह, मुझे अपने बाबा से बहुत मोहब्बत थी, लिहाजा एक ऐसा बेटा अता कर जो मेरे बाबा की भी शबी हो और मेरे नाना की भी शबी हो। रिवायत कहती है कि सन 42 हिजरी का 11 शाबान आई, इमाम हुसैन मस्जिद में हैं। एक मर्तबा खबर मिली कि आपके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ है, बल्कि रवायत में जो लिखा वो बयान कर दूं। रवायत में लिखा है कि आवाज गैब आई कि हुसैन जिसका इंतजार कर रहे थे वो आ चुका है। अब नाजिर हुसैन निजामी, हजरत निजामी यानी सुन्नत के आलिम हैं, इन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मूसा को जितना ज्यादा अल्लाह से गुफ्तगू करने की चाह नहीं थी, उससे कहीं तेजी से इमाम हुसैन दौड़ते हुए घर की तरफ आए हैं। एक मरतबा आगोश में जनाब अकबर को लिया और कहा कि इसका नाम मैंने अपने बाबा के नाम पर रखा, मुझे अपने बाबा से बहुत मोहब्बत है, लिहाजा इसका नाम मैंने अली रखा। अज़ान मोहतरम, अकबर की फजीलत के लिए इतना ही बयान करना काफी है कि जिसका नाम अली का हमनाम हो उसे अली अकबर कहते हैं। 31 साल मौला ने इंतजार किया है, 31 साल, तब जाकर अली अकबर मिले हैं। और मोहतरम, ये अली अकबर हम शक्ल पैगंबर हैं, सूरत में है। जब जा रहे हैं मैदान करबला में तो इमाम फरमा रहे अल्लाहुम्मा अशहिद, परवरदिगार तू गवाह रहना, हाउलाई जाल गुलाम बरदर गुलाम, हाउलाई कौम, एक ऐसा हसीन व जमील जवान उस कौम की तरफ जा रहा है कि जो सूरत में, सीरत में, गुफ्तार में मेरे रसूल की शबी है। अजीजों, सूरत में शबी होना यह अल्लाह का करम है, लेकिन कोई गुफ्तार में और सीरत में किसी की शबी हो जाए, ये कमाल अली अकबर का है कि जो सूरत से हम शक्ल पैगंबर नहीं है, बल्कि गुफ्तार और सीरत से भी हम शक्ल पैगंबर। ये अली अकबर हैं। कहां तक अर्ज किया जाए अज़ान मोहतरम, जितना भी हम अर्ज करें कम है, बयान ही नहीं कर सकते हैं। इन अफराद की फजीलत को बयान करने के लिए अशरे नहीं बल्कि जिंदगी चाहिए। आप करबला एक दिन में, बल्कि एक दिन क्या, एक दोपहर में वाक़ई हुई है, एक दोपहर में, इसलिए कि पहले हमले में इमाम हुसैन के 20 जानिसार काम आ गए। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक दोपहर की जंग जिसे हम पूरे मुहर्रम बयान नहीं कर पाते, किस तरह से उसके अंदर राज पाए जाते हैं
उलमा ने लिखा कि शायद वो करबला का रोज इतना बड़ा हो गया था, जैसे रवायत में है ना कि अगर एक दिन भी बचा होगा क़यामत आने में तो अल्लाह अपने हुज्जत का ज़हूर कर देगा और उस रोज को इतना बड़ा कर देगा कि उसके अंदर सब कुछ हो जाएगा। तो शायद करबला का रोज इतना बड़ा हो गया कि उसके अंदर सब कुछ हो गया। हम बयान नहीं कर पाते वो मुसीबतें हुसैन ने उठाई। आसान नहीं है किसी के लिए इतनी मुसीबतें बर्दाश्त करना। हाँ जी, तो आज 9 मुहर्रम है, आपने हर एक का मातम किया। कभी हबीब पर रोए, कभी हुर पर रोए, कभी वहबे कल्बी का मातम किया, कभी यौन मोहम्मद का मातम किया। हाँ, करबला में हुसैन ने भी ऐसा ही किया। जब भी कोई शहीद आता था, हुसैन आंसू बहाते। कभी असहाब के लाशें ला रहे हैं, कभी अंसार के लाशें ला रहे हैं, आवाज देते जाते हैं, ऐ मेरे शेरों तुम्हें क्या हो गया है। हुसैन तुम्हें आवाज देता है। हाँ जी, तो इमाम हुसैन पर जो कर्ब है, जो मुसीबत का आलम है, उसे कोई बयान नहीं कर सकता है। सबसे ज्यादा जो प्यासे हैं वो इमाम हुसैन है, इसलिए कि सुबह से लाशें उठा रहे हैं। हाँ जी, तो वो मक्तल, वो वक्त भी आया कि जब सब शहीद हो गए, एक मर्तबा अली अकबर करीब आए, कहा बाबा मुझे मरने की इजाजत दे दीजिए। हुसैन ने आवाज दी, है बेटा अली अकबर, मैं तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं? अरे तुम तो मेरे नाना की शबीह हो, और जब जब हुसैन जाता है कि अपने नाना के ज़ियारत करे, तुम्हें देख लेता हूं। एक मर्तबा अली अकबर ने इसरार किया, कहा जाओ अपनी मां से इजाजत ले लो। मां से इजाजत ली, उसके बाद कहा कि जाओ अपनी फूफी से इजाजत लो, इसलिए कि तुम्हें तुम्हारी मां ने नहीं बल्कि तुम्हारी फूफी ने पाला है। अली अकबर खेमे में आए, एक मर्तबा कहते हैं, ए फूफी अम्मा, ये अकबर मक्तल जा रहा है, मुझे इजाजत दे दीजिए। एक मर्तबा ज़ैनब कहती हैं, ऐ मेरे बेटा अली अकबर, मैंने तुम्हें 18 बरस पाला है, मैं तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं? जज़ाकुमुल्लाह, खुदा को ये गम न दे, खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए, इन आंसुओं को रुमाने ज़हरा में जगह पाने की तौफीक अता फरमाए। ऐ परवरदिगार, हमें तौफीक अता फरमा कि हम इससे बेहतर अंदाज में तेरे हुसैन का गम मना सके। हाज़िर ज़ैनब से अली अकबर ने कहा, ऐ फूफी अम्मा, मुझे मरने की इजाजत दे दीजिए। कहे अली अकबर, मैंने तुम्हें 18 बरस पाला है, मैं तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं? एक मर्तबा अली अकबर कहते गए, ऐ फूफी अम्मा, कल जब महशर में दादी पूछेगी कि ऐ ज़ैनब, मेरा बेटा हुसैन मारा गया, तेरा अली अकबर जिंदा रहा। एक मर्तबा ज़ैनब कहती है, ऐ अली अकबर, अरे मेरे भाई हुसैन पर तो जैसे अकबर को मैं फिदा करती वो। एक मर्तबा इजाजत दी, अली तो हुसैन के करीब अली अकबर आए, इजाजत तलब की। अभी तो मैं नहीं जानता किस तरह से हुसैन ने इजाजत दी, बस इतना लिखा हुआ है कि बाप और बेटे गले मिलकर रोने लगे,
गोशी तारीफ हो गई। जब गश्त का हुआ एक मर्तबा कहा, जाओ बेटा खुदा हाफिज़। अली अकबर, अरे जब तक मुमकिन हो, अरे मुड़ मुड़ कर देखते रह जा। अली अकबर मैदान में गए, इधर हुसैन पीछे पीछे, यानी बदल कहते हुए चले। एक मर्तबा अली अकबर ने महसूस किया कि कोई पीछे पीछे आ रहा है। अब जो पीछे मुड़कर देखा, क्या देखा? बाबा रहे। एक मर्तबा जुलजना से नीचे उतरे, एक बाबा के करीब गए, हुसैन के करीब गए, कहा बाबा आप तो रुखसत कर चुके थे, पर पीछे पीछे आने का सबब क्या है? एक मर्तबा हुसैन ने कहा, ऐ बेटा अली अकबर, अगर तुम साहिब औलाद होते तो समझ ले बाप के दिल में बेटे की कितनी मोहब्बत होती है। हुसैन ने किसी तरीके से रुखसत किया। अकबर मैदान में, एक बड़ा जालिम अकबर के सामने आया। एक मर्तबा कहते हैं अम्मा फिजा, लैला से कहो कि मेरे अकबर के लिए दुआ करें, इसलिए कि मां की दुआ बेटे के हक में बहुत जल्द कबूल होती है। वही जुमला कहा जो जनाब कासिम के लिए कहा था, कारे सामने आने वाला जालिम खाना खा के भी आया है, पानी पी कर भी आया है, लेकिन मेरा लाल अकबर, अरे 3 रोज का प्यासा है। इधर लैला ने मुसल्ले पर दुआ की, यूसुफ को, ए अल्लाह यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले मेरे अकबर को मुझसे मिला दे। मक्तल कहता है दुआ तमाम न हुई, अली अकबर मैदान से वापस आए। एक मर्तबा सवाल आप किया, और इंशाअल्लाह रात के बजे से बकिया मकान पढ़ूंगा। सवाल आप किया, लगाऊंगा है नहीं अकबर, आप तो बेहतर जानते हैं कि पानी नहीं है। फिर आपने अपने बाबा से पानी क्यों मांगा? एक मर्तबा अली अकबर कहेंगे, अरे मैं दुनिया को यही बताना चाहता हूँ, अरे मेरा बाबा सबसे ज्यादा प्यारा है। एक मर्तबा को मरहना भी आया, हुसैन से सवाल आप हुआ, कहा बेटा अपनी जुबान मेरी जुबान में दे दो। अली अकबर ने जुबान रखी, फौरन बाहर निकाल ली, बाबा आपकी जुबान पर मेरी जुबान से ज्यादा कांटे पड़े हुए हैं। अली को मक्तल ने इसकी बहुत सी वजह लिखी है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना जानता हूँ हुसैन सबसे ज्यादा प्यारे थे। हाय हुसैन प्यासे दुनिया से गए। अरे आखिरी वक्त में अकबर ने पानी मांगा तो अकबर से अंगूठी देकर कहा, ए अकबर इस अंगूठी को मुंह में रख लो, शायद खुद इफाका हो जाए। और ए अली अकबर अब जाबे कौसर से बाबा के हाथों से राम होना। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसियालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। परवरदिगार हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार हमें जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। जो बेरोजगार हैं रोजगार में तरक्की इनायत फरमा। जो बारोजगार हैं रोजगार में तरक्की इनायत फरमा। जो बेरोजगार हैं रोजगार इनायत फरमा। तमाम मरीजों को शिफाए आजिल कामिल इनायत फरमा।
परवरदिगार तमाम हाज़रीन, तमाम सुनने वाले उनके नेक दिली हाजात को पूरा फरमा, परचम इस्लाम को सब बुलंदी नायत फरमा, परचम कुफ्र निफाक को निस्त नाबूद फरमा, मुल्क ईरान को हर मैदान में फिरोज़ कामयाबी अता फरमा, मराजा कराम उलमा कराम को सेहत और सलामती के साथ पूरे उम्र नायत फरमा, ज़ालिमीन को निस्तखार फरमा, खुसूसन अमरीका और इसराइल को सफ़ाई से निस्त नाबूद फरमा, मगर उनमें जो हिदायत काबिल है उनकी हिदायत फरमा। परवरदिगार से वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारे वालिदैन को सेहत और सलामती के साथ पूरे उम्र नायत फरमा, जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, उन्हें जवान मासूमीन में जगह इनायत फरमा। परवरदिगार से वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जहाँ कहीं भी मोमिनीन और मुस्लिमीन मौला के चाहने वाले मौजूद हैं, उनकी जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाज़त फरमा। परवरदिगार दुआओं में ख़ास दुआ मुंतक़िम खून इमाम हुसैन के ज़हूर में ताज़ील इनायत फरमा और हम को उनके मुक़र्रब गुलामों में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।